हेलो एंड वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ जियोपॉलिटिक्स। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्तान इस्माइल उन्होंने ये खुलासा किया है कि रशिया कभी भी पाकिस्तान को क्रूड ऑयल डिस्काउंटेड प्राइस पर देने के लिए तैयार ही नहीं था। दरअसल पाकिस्तान ने रशिया को चिट्ठी लिखी थी कि वो इंटरेस्टेड है क्रूड ऑयल और वीट को डिस्काउंटेड प्राइसेस में लेने के लिए रशिया से, मगर रशिया की तरफ से कोई जवाब उन्हें वापस आया ही नहीं चिट्ठी के तौर पे। चाहे वो उस सरकार को जिसने वो चिट्ठी लिखी थी यानी कि इमरान सरकार, ना उस सरकार को कोई रिस्पांस आया, ना ही शरीफ सरकार को आया अभी तक। और उसके अलावा पाकिस्तान को यूएस सैंक्शंस का अब बहुत बड़ा डर लग रहा है, क्योंकि जैसे ही उन्होंने डिस्काउंटेड रशियन ऑयल लिया तुरंत ही यूएस ऐसे सैंक्शंस लगाएगा पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान का इकोनॉमिकली नामो निशान मिट जाएगा वर्ल्ड मैप से। आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान को ऑयल नहीं मिलता है मगर रशिया इंडिया को ऑयल बहुत आराम से कैसे और क्यों बेचता है। हालांकि रशिया डिस्काउंट दे रहा है तब भी क्रूड ऑयल का दाम लगातार इंटरनेशनल मार्केट्स में बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि रशियन ऑयल का डिस्काउंट अभी के लिए सिर्फ इंडिया और चाइना स्पेसिफिक है और वो ऐसा किसी भी और देश को नहीं दे रहा है। उसी लिए ग्लोबली उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ भी नहीं रहा है ऑन द ऑयल मार्केट। और तो और रशिया पाकिस्तान को क्रूड ऑयल नहीं बेचता है। और अगर यहाँ पे इंडिया की बात करें तो हमारे रशियन इंपोर्ट्स एज पर रिपोर्ट्स 9 गुना ज़्यादा बढ़ चुके हैं पहले के स्तरों से, जिसके चलते ही रशिया अफोर्ड कर पाता है इंडिया को $70 पर बैरल बेचने का, और $70 पर बेचने के बाद भी रशिया एक अच्छा खासा मोटा मुनाफा बना लेता है अपने देश के लिए। और पिछले 3 महीनों में रशिया के रिकॉर्ड्स में इंडिया नंबर 1 इम्पोर्टर रहा है रशिया का ऑयल का, और भारत ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया रशियन ऑयल की खरीदारी में। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास जितने भी ऑप्शंस है वो उन्हें इन दी एंड एक डूम के तरफ ही धीरे धीरे लेके जा रहे हैं। अगर वो रशियन ऑयल लेते हैं तो यूएस इतने सैंक्शंस लगाएगा कि उसके बाद उनका इकोनॉमिकली कोई फ्यूचर ही नहीं बचेगा। और अगर वो आईएमएफ की बात मानता है जो सिर्फ ये है कि पाकिस्तान जितनी भी सब्सिडीज़ दे रही थी अपनी आम जनता को सब सब्सिडी हटाए और उसके बाद ही आईएमएफ उन्हें लोन्स देगा। अब उससे होगा क्या कि जहाँ सब्सिडीज़ हटी मतलब पेट्रोल के दाम आसमान छू जाएंगे और धीरे धीरे जो बची कुटी इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में है भी वो सब चरमरा जाएंगी। हाँ, हालांकि आईएमएफ से जो पैसा मिलेगा उससे उनका विदेशी मुद्रा भंडार थोड़ा सा बचा रहेगा, बट एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि आईएमएफ से लोन लेने के बाद भी इन दी एंड होगा क्या कि उनकी इंडस्ट्रीज जो टूट जाएगी वो वापस रिकवर नहीं कर पाएगी और फिर उनका विदेशी मुद्रा भंडार कुछ देर के लिए तो भले ही भर जाएगा मगर इन दी एंड उनका हाल वही होगा जो अभी हो रहा है। दूसरी तरफ भारत के एक और पड़ोसी बांग्लादेश ने बहुत स्मार्ट मूव खेला है। वो इंडिया के पास आके उनसे एडवाइस और गाइडेंस ले रहा है कि रशियन ऑयल कैसे खरीदे डिस्काउंटेड प्राइस पर और उसका प्रोसेस क्या होगा। इस पूरे मूव को देखकर पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि उनकी फॉरेन पॉलिसी कितनी डिजास्ट्रस है। अगर वो पागलों की तरह कश्मीर का मैटर चेज नहीं करते और इंडिया के साथ सच में बैठ के कोई चीज़ की बात करते तो शायद आज इंडिया बांग्लादेश के साथ साथ पाकिस्तान को भी मदद करता और गाइडेंस देता रशियन ऑयल पाने में। और अभी के लिए हालात देखते हुए ये लग रहा है कि कुछ महीनों बाद शायद बांग्लादेश सक्सेसफुल हो भी जाए रशियन ऑयल लेने में। तो इस वीडियो के एंड में सारी आम जनता को एक ही लेसन हम देना चाहेंगे कि आपके देश की फॉरेन पॉलिसी आपको या तो अच्छे दिन दिखाएगी या फिर बुरे से बुरे दिन भी दिखा सकती है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें अपना सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू।